हेलो दोस्तों, नमस्कार। वक्त देश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने का वही पहली अपडेट लेकर आए। दुनिया के लिए मिसाल बने ये 18 देश कोरोना को हराने में हुए कामयाब। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम सारी जानकारी देंगे। इसी के साथ अगले अपडेट लेकर आ रहे हैं, किसानों के लिए आज खजाना खोलेगी निर्मला सीतारमण। क्या पूरी करेंगे लंबे समय से की जा रही है डिमांड। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले अपडेट लेकर आ रहे हैं, स्पेशल ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी ले सकेंगे यात्री। 15 मई से शुरू होगी बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। जानेंगे सभी खबर को एक एक करके विस्तार से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरा आपसे छोटा सा गुजारिश है, आप हमारे चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। किसानों के लिए आज खजाना खोलेगी निर्मला सीतारमण, पूरी करेगी लंबे समय से की जा रही है डिमांड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच देश की अर्थव्यवस्था पर पटरी लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अलग अलग सेक्टर के लिए घोषणा कर रही है। वित्त मंत्री गुरुवार को कृषि सेक्टर को राहत देने के लिए डिटेल रखेगी, लेकिन इससे पहले ही किसान संगठनों ने किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फसल के नुकसान की भरपाई से लेकर कर्ज माफ करने जैसी कई डिमांड रखी है। ऐसे में देखना होगा कि किसानों की उम्मीदों पर मोदी सरकार कितनी खरी उतरती है। फसल पर उचित रेट। भारतीय किसान यूनिट के महासचिव धर्मेंद्र मलिक ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन में सबसे बड़ी मार इन देश के किसानों पर पड़ा है। किसानों की सारी फसलें चौपट हो गई है, जिसमें फसल से लेकर सब्जियां और अनाज तक शामिल है। किसानों को उसकी फसल का उचित रेट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में पहले सरकार किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई करे और उचित रेट की व्यवस्था करे। धर्मेंद्र मलिक ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि कृषि सेक्टर के तहत फसलों पर लिए गए किसानों के मौजूदा क्रॉप लोन को माफ किया जाए, क्योंकि इस साल को किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। साथ ही किसानों को अगली फसल के लिए खाद बीज सहित तमाम संसाधनों के लिए नकदी मुहैया कराया जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह फसल का प्रोडक्शन गिरी है, उसे देखते हुए किसानों ने जितने भी कर्ज फसल और मशीनरी के लिए लिए हो, उसे देखते हुए 1 साल के लिए आगे बढ़ा देना चाहिए और उस पर लगने वाले ब्याज को माफ कर दिया जाना चाहिए। लोकल बीज खाद दवाई की मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, किसान यूनिट के महासचिव कहते हैं कि देश की आत्मनिर्भरता के लिए पहले कृषि सेक्टर की आत्मनिर्भरता जरूरी है, लेकिन सरकार सारी मदद कॉर्पोरेट की करती है। किसान बिना सरकार के मदद के कैसे आत्मनिर्भर होगा। उसे खाद और बीज पर मोनोसेटर जैसी विदेशी कंपनी और कॉर्पोरेटर कंपनी पर निर्भर कर दिया गया है। सरकार जब तक किसान को अपना बीज, अपनी खाद, अपनी दवाई और अपनी भोजन के सिद्धांत पर काम नहीं करेगी, तब तक आत्मनिर्भर नहीं आएगी। ऐसे में सरकार को स्थानीय बीज से लेकर खाद तक काम करना होगा। साथ ही उन्हें किसान सम्मान निधि की राशि को साल में 6,000 से बढ़ाकर 24,000 रुपए जाने की मांग की है। किसानों के नुकसान की भरपाई की मांग। अखिल भारतीय किसान संघ सामान्य समिति के संयोजक सरदार वीएम सिंह ने कहा है, कोरोना संकट के बीच किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हुई है, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से किसानों को फसल एवं सब्जियों के साथ ही दूध और अन्य फसलों गेहूं, चना, सरसों आदि को औने पौने दाम पर बेचना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार तय करे कि किसानों के नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी से कराई जाए या फिर से खुद करेगी। दूधों के लिए मुआवजा की डिमांड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि गांव में 80% अर्थव्यवस्था दूध के द्वारा होती है। लॉकडाउन के बाद किसान की रोजी रोटी का साधन खत्म हो गया है, तो देश में हर रोज दूध किसानों को 20 करोड़ रुपए के करीब नुकसान हो रहा है। ऐसे में दूध किसानों को मुआवजा के साथ सरकार अपनी आर्थिक मदद करे। वीएमसी कहते हैं, ऐसे ही गन्ना किसानों की हालात है। यूपी की ही अगर बात करें तो 12,500 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का मीना मलिक पर बकाया है। ऐसे में सरकार अपने पास के गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान खुद कर दे, ताकि किसानों के घर घर खाना पीना चालू हो सके। चीनी मिल मालिक से इस पैसे को सरकार वसूल कर ले। इसी के साथ अगली वीडियो निकल रहा है, दुनिया के लिए मिसाल बने 18 देश कोरोना को रोकने में हुए कामयाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इस साल की शुरुआत से अब तक पूरी दुनिया में करीब 42 लाख लोगों को कोरोना बीमारी हो चुका है। लगभग 3 लाख लोगों की जान ले चुका है। 190 से ज्यादा देश इस वायरस से जूझ रहे हैं। दुनिया की 1/3 आबादी घरों में कैद है। सब कुछ मानो ठहर सा गया है, मगर इसके बावजूद इस दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जहां कोरोना पहुंच ही नहीं पाया है। ये वो देश है जिन्होंने अपने अपने देशों की सदर को वक्त रहते सील कर दिया है। इसी के साथ अगले निकल कर स्पेशल ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी ले सकेंगे यात्री। 15 मई से शुरू होगी बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, लॉकडाउन के बीच रेलवे की ओर से 15 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। अब इन ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी मिलेगा, लेकिन तत्काल या प्रीमियम तत्काल की सुविधा नहीं होगी। रेलवे महकमे ने वेटिंग टिकट की संख्या भी तय कर दी है। ये वेटिंग टिकट 15 मई से की जाने वाली बुकिंग में मिलेगी। टिकट की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट पर से ही होगी। वहीं रेलवे ने 22 मई से मेल और एक्सप्रेस ट्रेन शुरू किए जाने की अटकलों को विराम दे दिया है। 22 मई से कोई नई ट्रेन नहीं शुरू होगी। फिलहाल 15 यही स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे मंत्रालय के जारी सर्कुलेशन के मुताबिक 22 मई से चलने वाली स्पेशल ट्रेन में वेटिंग लिस्ट में बुकिंग का प्रावधान किया गया है। रेलवे के मुताबिक AC 3 टियर में सब वेटिंग लिस्ट बुकिंग होंगे, जबकि AC 2 टियर में 50 टिकटें वेटिंग लिस्ट कोटे में बुक हो सकेगी। 200 वेटिंग टिकट स्प्लिट क्लास के लिए खड़ी रहेगी, जबकि AC फर्स्ट कोच में 20 वेटिंग टिकट दिए जाएंगे।